हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, ये वीडियो किसको लेकर है। ये है आपका यूकेपीएससी RO 2023 और जिसका आपका प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका 18 जून को है। तो अगर हम देखें आज 1 अप्रैल है, तो लगभग 2 महीने के बाद आपका 18 जून को कह सकते हो कि एक तरीके से 2.5 महीने आपके पास हैं। ठीक है, 2.5 मंथ जो है वो आपके पास हैं इसकी प्रिपरेशन करने के लिए। और अगर अभी तक आप नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि उसके बाद तैयारी करेंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अब हम बात करें कि जो ये न्यू पैटर्न है और जो नया सिलेबस है वो क्या है। अगर हम उसकी थोड़ी बात करें तो जैसे कि मैं कई बार अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि आपकी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा उसमें आपके जो है वो 150 क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। और इस 150 क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जनरल स्टडीज़ है और आपका जो पार्ट 2 है उसमें आपकी रीजनिंग प्लस आपकी मैथ्स है। ठीक है, इस वीडियो में मैं बात करूंगा किसकी, जो आपके पार्ट 1 में क्या है 100 जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उसकी बात करेंगे। ठीक, तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 150 ओवरऑल पेपर का लिखा हुआ इस तरीके से है कि भाई 100 क्वेश्चंस जनरल स्टडीज़ के होंगे और 50 क्वेश्चंस किसके होंगे, रीजनिंग और मैथ्स के होंगे। ये आपको समझना है। तो हम आज बात करेंगे जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे या उसके जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे। तो आज मैं जीएस का पहला सेक्शन ले रहा हूँ, नंबर 1 ले रहा हूँ, जो कि आपका सिलेबस दे रखा है न्यू पैटर्न का, क्या, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। यानी कि पार्ट 1 जीएस में जो पहला आपका टॉपिक है वो जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को आपको तैयार करना है। अब हम इस वीडियो में सबसे पहला पार्ट लेंगे जनरल साइंस। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं जनरल साइंस की, आउट ऑफ 100 अगर 100 क्वेश्चन की बात करूं कि भाई कितने आपके 100 में से जो हैं क्वेश्चन में से कितने जनरल साइंस से आ सकते हैं, तो हम एक औसत या एवरेज अगर लेंगे तो मेरे हिसाब से 10 से लेकर 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके किसके आएंगे, आपके जनरल साइंस के आएंगे। और उसी तरीके से बच्चों अभी आपको तैयारी भी करनी है। अब बात करते हैं कि जनरल साइंस के लिए अभी मार्केट में कौन सी बुक जो है वो अवेलेबल है। तो देखो, जनरल साइंस के लिए अभी मार्केट में अगर मैं बात करूं जो सबसे बेस्ट बुक चल रही है इस समय, जैसे कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो है आपकी ल्यूसेंट की जनरल साइंस। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि जनरल ल्यूसेंट की जनरल साइंस के सिवा क्या कोई और बुक भी है, तो आप क्या परचेज कर सकते हैं, परीक्षा वाणी। ठीक है, परीक्षा वाणी की भी समान विज्ञान की किताब है, लेकिन इसके साथ एक लूपहोल ये है कि ये सिर्फ हिंदी में है, इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, जो परीक्षा वाणी है मात्र आपको किस में मिलेगी, हिंदी में मिलेगी। अगर आप दूसरी किताब परचेज करना चाहें तो आप एक स्पीडी पब्लिकेशन आता है, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन, उसकी भी आप जो जनरल साइंस है उसकी किताब को परचेज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक और है आपका पीडी पब्लिकेशन, यानी कि प्रतियोगिता दर्पण पब्लिकेशन, इसकी भी आपकी जनरल साइंस की बुक जो है वो आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। अगर आप इससे भी सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप एक फोर्थ सोर्स ले सकते हैं, टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन। ठीक है, मैग्रो हिल पब्लिकेशन TMH, इसकी भी आप जो है जनरल साइंस की किताब परचेज कर सकते हैं। लेकिन ल्यूसेंट के साथ खासियत ये है कि ये जो इसकी जो जनरल साइंस की किताब है वो आपकी किस में है, वो आपकी इंग्लिश में भी है और वो आपकी हिंदी में भी है। अब अगर बात की जाए कि जनरल साइंस में क्या क्या टॉपिक जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, ऑर्डर वाइज में बताऊंगा आपको। सबसे पहला जो प्रायोरिटी आप देंगे वो देंगे किस में, बायोलॉजी में देंगे। ठीक है, बायोलॉजी। अब ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी जो है वो 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। एक पार्ट आपका क्या है, बॉटनी है, और दूसरा पार्ट जो है वो आपका जूलॉजी है। और इसमें भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके किससे आते हैं, जूलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और बॉटनी से जूलॉजी के मुकाबले कम क्वेश्चन होते हैं। तो पहला पार्ट तो आपका बायोलॉजी और प्रायोरिटी वाइज ही पहले बायोलॉजी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा अगर हम लेके चलें तो दूसरा पार्ट जनरल साइंस के अंदर लेके चलो या बाहर लेके चलो, वो है आपका क्या, इन्वायरमेंट।
क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में हम फ्लोरा और फ्यूना यानी कि एनिमल्स और प्लांट के बारे में ही पढ़ते हैं। तो दूसरी अपनी प्रायोरिटी आप रखेंगे ऑर्डर वाइज इन्वायरमेंट को लेकर। मैंने जो अपना कोर्स तैयार किया है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थर्ड आपकी जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी क्या, केमिस्ट्री। अब ध्यान रखिएगा केमिस्ट्री जो है यहाँ पे अप्लाइड केमिस्ट्री आप ज़्यादातर पढ़ेंगे, बहुत इन डेप्थ में जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो सिंगल लाइन स्टेटमेंट होते हैं वो ज़्यादा पढ़ेंगे। और फोर्थ जो है वो आप किसको रखेंगे, फिजिक्स को रखेंगे। तो इन सब टॉपिक से मिला के बच्चों आपके लगभग 10 से लेकर 15 क्वेश्चन जो है वो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब इसी में प्लस करके एक और चीज़ आपको पढ़ना है, वो है क्या, करंट अफेयर्स। यानी कि बॉटनी में कुछ नया करंट अफेयर्स आया है, जूलॉजी में कुछ नया इन्वेंशन हुआ या डिस्कवरी हुई है, करंट अफेयर्स आया है, इन्वायरमेंट में कुछ नया करंट अफेयर्स आया है, केमिस्ट्री में कुछ नया करंट अफेयर्स आया है, या फिजिक्स में कुछ नया करंट अफेयर्स आया है, इसको खत्म करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पीछे आपको किताबों के सारे नाम बताए थे, ये जो किताबों के सारे नाम आप देख रहे हैं, परीक्षा वाणी, स्पीडी, पीटी, टीएमएच, इनको अगर आपको पहले ना शुरू करके और ल्यूसेंट को ना शुरू करके अगर आप चाहें तो आप एनसीईआरटी जो है ओल्ड पैटर्न की, उसकी जनरल साइंस की किताब ले लें और उसको एक रीडिंग मान लें। उसके बाद अगर इन किताबों को आए तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो इस तरीके से आपको बच्चों अपने जो ये पैटर्न दे रखा है जनरल साइंस का, वो आपको कंप्लीट करना है। और 10 से 15 क्वेश्चन आपको अपने क्या कर लेने हैं बच्चों, 100 में से सिक्योर करने हैं। जो सेक्शन बी वाला है उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे कि रीजनिंग और मैथ्स के कौन से चैप्टर उठाए जाएं, पर अभी मैं जो मेरा वीडियो को बनाने का भी मकसद है पहले इस टॉपिक को डिस्कस करने का था, यानी कि जनरल साइंस। मैंने टेस्ट सीरीज भी बना रखी है, वहाँ पे अलग से एक साइंस का सेक्शन रखा है जिसमें बॉटनी क्वेश्चन अलग है, एमसीक्यू, जूलॉजी क्वेश्चन अलग है, फिजिक्स क्वेश्चन अलग है, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन अलग है, केमिस्ट्री के क्वेश्चन अलग है। एक वो भी तरीका है कि अगर आप पहले पढ़ चुके हैं कहीं पे और आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप मेरा जो ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है वो भी परचेज कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो दूसरा पार्ट है यानी कि कंप्यूटर, उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं और किस तरीके से आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत आ सकते हैं, उस बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 18 जून को परीक्षा मान के चलिए, अभी नोटिफिकेशन आज 1 अप्रैल नहीं आया, डजंट मैटर, इस महीने आ जाए तो अच्छी बात है, अगले महीने आ जाए तो उसके लिए भी आप वेट मत करिए, क्योंकि 18 जून जब उन्होंने एग्जामिनेशन की डेट दे दी है तब ये कोई रूल नहीं लगता या कि भाई फॉर्म निकालने के बाद आपको 3 महीने या 4 महीने का टाइम दिया है, क्योंकि पहले ये डेट में आपको काफ़ी टाइम जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है वो दे चुका है।